मैं ये समझता हूँ कि जब तक अपने चेहरे की अगर उनकी बचाने की ज़रूरत नहीं होती वो उस दिन भी नहीं निकल के आते। इतनी बेशर्मी और इतनी ना संभालना आ रहा हो तो उनको तुरंत ऐसे इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकारें बिल्कुल फिसड्डी रही हैं। भारत में ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय जो पहले रजिस्ट्रेशन का फीस लेता है उसके बाद आप तभी से मणिपुर प्रकरण पे प्रधानमंत्री को घेरे जा रही थी। मेरा नहीं घेरना चाहिए। नहीं ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में सबसे बड़े 2 अलगाववादी विद्रोह हुए थे। नमस्कार, मैं हूं हैत अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मणिपुर की हिंसा के बाद देश के कई इलाकों में, बल्कि यूं कह लें कि पूरे देश में गुस्से का माहौल है, लोग आग बबूला हैं और बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घटना को नज़रअंदाज करना प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा 2024 में। युवा इस पर क्या कहते हैं? क्या 2024 में यही प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला देने वाली घटना बन जाएगी? बात करते हैं युवाओं से और जानते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद नाम है मेरा। अहमद नाम है आपका। 2024 बहुत करीब है और इससे पहले जिस तरह से विपक्षी दल एक हो रहे हैं और अभी ये जो रिसेंट में घटना हुई मणिपुर वाली, तो क्या लगता है कितना असर पड़ा इस पर और क्या 2024 में ये घटना प्रधानमंत्री पे भारी पड़ने वाली है? चाहे डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में हो, चाहे जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हो, वहाँ महिला सुरक्षा में सरकारें बिल्कुल फिसड्डी रही हैं। बिल्कुल, डबल इंजन की बात करी आपने। मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर ऐसी घटना हो जाती है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, जबकि विपक्ष के कई चेहरे वहाँ पर पहुँचे, राहुल गांधी भी पहुँचे। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री मजबूरन बस जब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए नहीं तो हम निर्णय देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री कोर्ट पहन के आते हैं और कहते हैं कि हमें दुख है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं ये समझता हूं कि जब तक अपने चेहरे की अगर उनकी बचाने की ज़रूरत नहीं होती वो उस दिन भी नहीं निकल के आते। इतनी बेशर्मी और इतनी मतलब कि उनके पास हठधर्मिता है कि लगातार इतने दिनों से वहाँ पर आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, लगातार सारी चीज़ें हो रही हैं और ये वीडियोज़ इतने दिन बाद वायरल हुए हैं और मुख्यमंत्री को ये ज्ञात है वहाँ के कि ऐसी एक नहीं सैकड़ों वीडियोज़ हैं और सैकड़े घटनाएं हैं, उसके बाद भी क्या वो प्रधानमंत्री को इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिला था? इतनी बेशर्मी सरकार में है कि वो अभी तक मुंह नहीं खोले जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हुआ था। और यही दिक्कत है कि जब ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करके जब सरकार में आए थे और लॉ एंड ऑर्डर की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। इनका एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल, और इसी बात को लेकर के अगर सेफ्टी चाहिए तो कमल का बटन दबाइए, ये बात भी वहाँ पर रखी गई थी और ऐसे में ये घटना हो जाती है और उसके बावजूद 2-1 दिन तक के प्रधानमंत्री इस पर एकदम मौन रहते हैं। कितना असर पड़ा है और 2024 में उनकी छवि पर क्या इसका असर पड़ेगा? इनकी छवि पहले से ही धूमिल थी, चाहे ये माइनॉरिटी के मामले में हो, चाहे दलितों के मामले हो, महिलाओं के मामले में, तो अब तो एकदम उजागर हो गई है, खुल के आ गई है कि कितनी बेशर्मी है इनके महिलाओं के मुद्दे पे कि इनसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। वो पहले ये कहते थे कि इन लोगों के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे भारत के प्रधानमंत्री से, इनके मणिपुर के मां निकलने में 74-75 दिन लग गए। इतनी बेशर्मी इस सरकार में है और मैं कह रहा हूँ कि छवि इनकी धूमिल थी पहले से ही, उसके वो PR के जरिए साफ किया गया था, लेकिन जैसे ही मामला आ गया कि मणिपुर जैसे मामलों ने इनकी धज्जियाँ बखेर दी इनकी। हाँ, और उसके बाद से लगातार ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें महिलाओं को थप्पड़ मारा जा रहा है, आप देख रही होंगी, बहुत सारे वीडियोज़ बाद में वायरल हो रहा है। हाँ बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। ऐसे कई वीडियोस और आए हैं जिसमें ये चीज़ें, ये इस तरह की घटना बढ़ती जा रही है। एक तरह की लापरवाही है जहां एक बार सरकार ये एक तरफ ये दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार है, अपराध खत्म हो गया। सर जिस तरह से कह रहे हैं कानून व्यवस्था की धज्जियां इसी डबल इंजन की सरकार में उड़ रही है। सर मैं आपसे ही सवाल लूँगी, एक युवा के नाते क्या 2024 में मुद्दे रहेंगे आप? युवा की महिला सुरक्षा तो मुद्दा है ही है, जिससे ये हमारे समाज के लिए एक धब्बा है जो अभी हो रहा है। उसके बाद से बेरोजगारी मुद्दा है, उसके बाद से हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश में शांति रहे, क्योंकि कहा जाता है कि जिस देश में शांति नहीं होती वो देश विकसित और डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ता है। अशांति का माहौल हमेशा देश को एक खाई की तरफ ले जाता है जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, और वो खाई है कि नफरत और हिंसा, इन तमाम सारी खाइयों में देश जब फंसता चला जाएगा तो उससे निकल के डेवलपमेंट की तरफ जाना बड़ी मुश्किल है। इसलिए हमें शांति चाहिए, और शांति के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जो इसके बरक्स मतलब इसके उलट में जो सरकार जो मजबूत इनको टक्कर देने वाली हो, हम चाहेंगे कि वो आएँ और बेरोजगारी की बात करें। और लगातार ये धर्म के जो मामले आते हैं,
हर बात पे धर्म का मामला आ जाता है कि धर्म बड़ी चीज़ है, धर्म बड़ी चीज़ है। हम चाहते हैं कि धर्म से उठकर हमारे बेसिक नीड्स पे बात हो, खाने पे बात हो। सर बोल रहे हैं कि बेसिक नीड्स पे जो उनके मुद्दे हैं उन पर सरकार बात करे, ऐसी सरकार वो चाहते हैं 2024 में। सर मैं आपसे एक और सवाल लूँगी। सवाल ये है कि जिस तरह से इंडिया जो विपक्ष एक हो गया, विपक्षी एकता ने अपने विपक्ष का इंडिया नाम रखा है, कितना कारगर साबित होगा? इतना कारगर साबित हुआ है कि भाजपा की नींद उड़ गई है। तो इनके खिलाफ इनके अब्बा खड़े हो जाएं तो ये उनको भी टारगेट करना शुरू कर देंगे कि ये नहीं है, हमारे अब्बा नहीं है, इन्होंने इतनी सारी गलतियां की हैं। तो वो अब इनको भारत शब्द से दिक्कत हो चुका है और इन्होंने FIR तक एक लॉन्च करा दी है भारत इंडिया अलायंस के खिलाफ। आप समझिए इस चीज़ को। और विपक्ष ने जो भाजपा ने जो लगातार राष्ट्रवाद को प्रमोट किया था और राष्ट्रवाद के जरिए अपने आप को सत्ता में बनाए रखा, मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा विपक्ष ने राष्ट्रवाद को ही अब क्लेम कर लिया अपनी तरफ। और इंडिया जो कि एक शब्द जुड़ गया है, इससे भावनाएं जुड़ेंगी और देश भी जुड़ेगा, मुझे ये पक्का यकीन है। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई है और पूरे देश में सभी आक्रोशित हैं, सभी के अंदर गुस्सा है, महिलाओं का इस तरह से अपमान करना कहीं की भी जो है ये बात है बहुत ही गलत है, कहीं से भी ये बात एकदम सही नहीं है। इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा 2024 पर मोदी गवर्नमेंट पे, जहां डबल इंजन सरकार की दावे किए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, ये जो घटना हुई है मणिपुर में बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। जी, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं NSY का यूनिट प्रेसिडेंट हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का। जो मणिपुर में घटना घटी है ये पूरे भारतवर्ष को बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। मतलब इसकी मैं कड़ी और घोर निंदा करता हूँ कि इस तरीके की घटना मानवता को किस राह पर आज देख रही है, किस राह पर देश दुनिया आज पहुँच रहा है, हमें आज ये सोचने की ज़रूरत है। इस तरीके की घटना, और बताइए मैं यहाँ पे उनके जो चीफ मिनिस्टर है बीजेपी के N बीरेन सिंह, में उनके शब्द को यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ जो उन्होंने कहा। उन्होंने इंडिया टुडे पे जब एक उनसे इंटरव्यू किया जा रहा था, इस मामले को लेके पूछा ताछा जा रहा था, तो उन्होंने साफ इस तौर पे कहा था कि ये तो वीडियो वायरल हो गई, ऐसी तो आए दिन यहाँ 100 घटनाएं दर्ज कराई जा रही है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में इस तरह की घटनाएं 100 घटनाएं होती हैं, 10 घटनाएं होती हैं, मतलब महिलाओं के साथ इतना अत्याचार। तो मैं एक मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहूँगा कि उस मुख्यमंत्री को आदमी किस चीज़ के लिए वोट देता है? सिक्योरिटी, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के लिए जब उसको वोट दे रहे हैं तो वो एक संवैधानिक कुर्सी पर होकर ऐसे बयान कैसे दे सकता है जब उसका स्टेट एक बहुत बड़े इंसर्जेंसी से गुजर रहा हो, जहां इस वक्त इमरजेंसी की ज़रूरत हो? मैं ये सवाल उस मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। और जहाँ तक ये नरेंद्र मोदी हो, चाहे कहीं इनकी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी में रही हो, ऐसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हाथरस नहीं हुआ? इनका विधायक बीजेपी का उन्नाव कांड नहीं हुआ? यहाँ भी तो कांड होते हैं। यहाँ कांड होते हैं तो सरेआम ये लोग बुलडोजर चला देते हैं, बोलते हैं कि हमने अपराधियों का घर पे बुलडोजर चला दिया। लेकिन मणिपुर के हालात जो हैं उस पर अभी तक के वहाँ के जो CM हैं उन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिया और ना ही इस पर कोई अभी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उन्होंने ना अभी तक अपना इस्तीफा दिया। मैं तो कह रहा हूँ उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जो नकारा निहायती निकम्मे हों, उनको एक स्टेट ना संभालना आ रहा हो तो उनको तुरंत ऐसे इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे दौर पे जब है और इस तरह से प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, उन्हीं के जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, ऐसे में प्रधानमंत्री को क्या एक्शन? देखिए, प्रधानमंत्री की रही बात तो ये तो मुंह कभी खोलते नहीं है। पहली बार मुंह खोले तो जहां कांग्रेस की सरकार थी पहले स्टेट उन्हीं का नाम ले दिए इस चीज़ को एकदम नेगोशिएट और न्यूट्रलाइज करने के लिए कि छत्तीसगढ़, राजस्थान। बात वहां मणिपुर की जा रही थी, इनको दूसरे स्टेट्स का न्यूट्रलाइजेशन करने की क्या ज़रूरत थी? इस तरीके की हरकत मुझे लगता है जहां कांग्रेस की सरकार नहीं हुई है। इस तरीके की हरकत जो प्रधानमंत्री और मुंह खोले भी हैं तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, उसमें चंद्रचूड़ जी जो माननीय न्यायालय है उसने जो हस्तक्षेप किया है, उसने कहा है कि सरकार को हम कुछ समय दे रहे हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेगी तो उसके बाद स्वयं लेंगे, स्वयं संज्ञान लेके एक्शन करेंगे। तब इन्होंने मुंह खोला है। 77 दिन से तब मुंह नहीं खोल रहे थे ये। तब मैं पूछ नहीं रहा हूँ, तब फ्रांस के विजिट पे थे, ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे थे, दुनिया का नाम बाहर कर रहे हैं, मगर दुनिया में क्या हो रहा है ये नहीं जान रहे हैं।
पुलिस को वहां से भगा दिया गया, मतलब कानून व्यवस्था की वहां पर धज्जियां उड़ी हुई हैं कि लोग पुलिस को भगा रहे हैं, उनके जीप से बाकायदा वहां से उनके सामने औरतों को ले जाया जा रहा है। मतलब पूरी तरह से कानून व्यवस्था खत्म हो गया है, वहां पर कानून व्यवस्था की कोई वैल्यू नहीं है। जी बिल्कुल। और रही बात जहाँ तक देखा जाए इनके सरकारी पूरे टेन्योर की, तो इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसको हम अच्छा कह सके। इन्होंने तो ऐसे ही काम किए जिनकी हम निंदा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर 9 साल पूरे हो गए मोदी सरकार, क्या कुछ किया है युवाओं के लिए, और क्या 2024 में युवाओं का अहम मुद्दा होने वाला है? जी देखिए ना, देश जब जल रहा है, ऐसी घटनाओं से जूझ रहा है, तो अब देश में युवा क्या सोच रहे हैं? जी देखिए ना, युवाओं के लिए तो इन्होंने किया है ना, 400% फी हाइक किया है और एनसीईआरटी से कई जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चीज़ें चैप्टर्स थे उन्हों को हटाया है। युवाओं के लिए तो कर रहे हैं ना, ये देख नहीं रही हैं आप कितना कर रहे हैं। 400% गरीब छात्र अगर पढ़ने आता है तो 1-1 लाख रुपया फीस ले रहे हैं। ये युवा, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ LURN जैसा रजिस्ट्रेशन फीस लागू कर दिया। बताइए भारत में ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय जो पहले रजिस्ट्रेशन का फीस लेता है उसके बाद एडमिशन फीस भी लेता है? तो लखनऊ ऐसे ऐतिहासिक फैसले ये खाली भाजपा सरकार ही ले सकती है। ये लोग तो कहते हैं, मतलब सरकार ये कह रही है कि हमने कितने विश्वविद्यालय बनवा दिए, अब बच्चों के पढ़ने की, नौजवानों के पढ़ने की कोई दिक्कतें नहीं है। कितने सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज लेकर आए हैं हम जो अब नौजवानों को तरक्की की ओर ले जाएंगे। हाँ, कितनी सच्चाई? जी देखिए, इन्होंने बनाया गोरखपुर में एम्स। अब उस एम्स की हालत में ये बता देता हूँ, बनाने को तो आप बिल्डिंग खड़ा कर दीजिए, मगर एक बिल्डिंग खड़ा करना ही आपकी सिद्धि नहीं होती है। उसका एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के अलावा भी उसके बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे एक गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को काम करना पड़ता है। वहाँ की फैकल्टीज़ को लेके, डिपार्टमेंट्स को लेके। अब वहाँ की फैकल्टीज़ का ये हाल है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से वहाँ पे प्रोफेसर जाते हैं मेडिकल चेकअप के लिए और करते हैं। एम्स का मैं बता रहा हूँ, बताइए ये हाल है वहाँ पे। वहाँ आज लोग इलाज कराने से डर रहे हैं। वहाँ लोग इलाज नहीं कराते कि भैया जो जीवन बचा है पता लगे वहाँ जाने के बाद वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से इन्होंने युवाओं को पूरा झंझोड़ दिया है। कैंपस में अगर हम स्वतंत्र अपनी आवाज़ उठाते तो ये पुलिस डिप्लॉयमेंट दिखाइए, इस तरीके का पुलिस डिप्लॉयमेंट हमको दिया जा रहा है। अच्छा, ये इतनी सारी पुलिस क्यों है यहाँ पर? आप लोग क्या कुछ करने वाले थे? देखिए, हमारा तो वैसे कोई प्लान नहीं है अभी फ़िलहाल में कुछ करने का। और जब होता है तो पुलिस डिप्लॉयमेंट देख ही रही है, हो जाता है। इसमें कोई वो दो राय नहीं है। यहाँ के विश्वविद्यालय की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जो भी विश्वविद्यालय है वहाँ का हाल यही है कि अगर युवा अपनी बात रखते हैं, युवा अपने मुद्दों को उठाते हैं, तो इस तरह से पुलिस को इकट्ठा कर लिया जाता है। ऐसा क्या मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाएं, ये पुलिस बल तैनात है और युवाओं को इनके मुद्दों पे अगर ये बात करते हैं या जवाब मांगते हैं गवर्नमेंट से, तो इस तरह से पुलिस बल सुरक्षा के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है जैसे ये युवा कोई आतंकवादी हो, अपराधी हो। इस तरह से इतना पुलिस बल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मंगवाया गया है। अगर हम अपने फीस को कम करने की मांग कर रहे हैं तो मैं पूछता हूँ सरकार से, उसमें आपत्ति क्या है? अगर मैं गरीब तबके का छात्र हूँ तो मुझे, जब मैं इतने पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ एंट्रेंस क्वालिफाई करके, मेहनत करके, और मैं जब यहाँ आके भी 1 लाख रुपया दूँ तो मेरे पिताजी क्यों नहीं मुझे प्राइवेट में डाल दें? बिल्कुल। तो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का एक महत्व होता है, गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर्ड करती है। कुछ तो डिफरेंस रहने दें ये लोग पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। सारी यूनिवर्सिटीज़ के फंड इन्होंने स्टेगनेट कर दिए हैं। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन देख रहा हूँ कि फंड खत्म होते जा रहा है। सर का बड़ा सवाल है, क्योंकि जहाँ एक बार गवर्नमेंट ये बार बार दावा कर रही है कि युवाओं के भविष्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई फ्री करा रहे हैं, विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, और ऐसे में ये युवा परेशान हैं, लगातार फीस बढ़ रही है, कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्या नाम है? मेरा नाम विवेक मिश्रा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? तभी से मणिपुर प्रकरण पे प्रधानमंत्री को घेरे जा रही थी। मेरा नहीं घेरना चाहिए। नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में सबसे बड़े 2 अलगाववादी विद्रोह हुए थे। एक तो उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही, और एक 80 के दशक के आसपास। सर आप कह रहे हैं मैं मणिपुर पे घेरे जा रही हूँ। पहली बात तो मैं घेर नहीं रही हूँ। सुनिए सर, सुनिए, पूरे देश में बवाल मचा पड़ा है। 2 महिलाओं की बात नहीं है, देश की बेटियों की बात है। एक मिनट सर, एक मिनट। देश की बेटियों को कपड़े उतार दिए गए, पूरी भीड़। सर सुनिए पहले आप मेरे, हाँ सुनाइए। मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद बताइएगा। इंदिरा गांधी के समय में 2 अलगाववादी विद्रोह हुए थे। सर मैं आपको फिर कहूँगी, मैं आपसे एक बात, मेरी बात सुन लीजिए। ये सरकार दावा करती है ना डबल इंजन की सरकार है, इसमें अपराध खत्म हुए, इसमें सब देश मुक्त। आपकी मैं कहाँ आ रहा हूँ? 2 विद्रोह हुए थे।
उस समय अटल जी, आडवाणी जी प्रसंगवश आंदोलन किए थे कि कार्रवाई नहीं हुई। अमृतसर में जो भिंडरेवाला का जो ग्रुप था वो छिपा हुआ है, तो सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इंदिरा गांधी ने अपने ही सरकार में सैन्य कार्रवाई किया और उसको खत्म किया। 80 के दशक में पंजाब में इंदिरा गांधी की कांग्रेस की ही सरकार थी। इंदिरा गांधी ने सरकार गिराई, राष्ट्रपति शासन लागू किया और वहाँ अलगाव खत्म किया। 66 के दशक में 1966 में, उसको बहुत कम लोग जानते होंगे, मिजो नेशनल फ्रंट एक आइजोल का एक अलगाववादी गुट था। उस समय इंदिरा गांधी ने अपने ही वायुसेना से, इंडियन एयरफोर्स, पहली बार भारतीय इतिहास में पहली बार अपने ही देश में भारतीय वायुसेना के साथ भारतीय वायुसेना ने हमला किया था और उसके बाद वहाँ पे अलगाववादी बंद हुई। आप बात कर रही हैं कि मणिपुर का दौरा नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब देश आज़ाद हुआ था तो एक कृषकाय बूढ़ा महात्मा गांधी, उस समय कोलकाता में विद्रोह हुआ था। मैं आप अपनी बात पूरी कर ली फिर मैं बताऊं। हाँ, नोआखाली में अकेले गया और वहाँ पे वो विद्रोह शांत किया। अमित शाह गृह मंत्री हैं, जब वो मणिपुर गए तो वहाँ पे जो पूर्व फुटबॉलर हैं वीरेंद्र सिंह, वो उनके साथ जनजातीय दौरा करने गए, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने मना कर दिया जनजातीय दौरा करने से कि वहाँ खतरा है। उन दोनों चीज़ों को आप कंपेयर कीजिए। एक कृषकाय बूढ़ा आज़ादी के समय में, हिंदू मुस्लिम दंगे के समय, कोलकाता में जाकर के अकेले विद्रोह को शांत कराने की प्रयास करता है। यहाँ पे गृह मंत्री उस देश के मुख्यमंत्री के साथ जनजातीय दौरा करना चाहता है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री वहाँ से डिनाई कर जाता है। क्यों डिनाई कर गया? क्या वजह रही होगी? वजह यही रही होगी, उसको वो वहाँ पे फेल नजर आ रहा है, अपने आप को वहाँ पे सही साबित नहीं कर पा रहा है। मैं उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए ना? क्यों नहीं? आप इंदिरा गांधी के समय देखिए, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो वो अपने सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू करके वहाँ पे उन्होंने हमला कराया था, अलगाववादियों को शांत किया था। आप राष्ट्रपति शासन तो दूर, उनसे इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे हैं। इस्तीफा छोड़िए, आप जनजातीय दौरा तक नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसकी क्या वजह है सर, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये जब ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार में डबल इंजन की सरकार है, सारे अपराध खत्म हो गए, कानून व्यवस्था सबसे बेटर है, तो ऐसी क्या वजह है जो ये दौरा नहीं कर पाए? गृह मंत्री थे, जाते दौरा करते, मिलते, लोगों के बीच जाते। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही उस तरह की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ। एक न्यूट्रल दृष्टिकोण से मेरी जो बातें हैं यही है कि आपको वहाँ दौरा करना चाहिए, आपको पूरी तरीके से वो दंगा शांत करनी चाहिए, जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करिए और जिस तरह से भी हो मणिपुर को शांत कराने का कोशिश कीजिए। मेरा बस यही है। और सरकार अगर इस तरह से नहीं कर पा रही हो तो पूरी तरह से फेल है, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, हटाइए वहाँ से सरकार को। बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए वहाँ पर। लोगों को अगर वो इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, लोगों के बीच जाकर बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो जिस तरह से दावा करते हैं, पहली बात तो सबसे बड़ा दावा इनका जो भाजपा सरकार करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जिस तरह से ये घटना आई है, बड़ी निंदनीय घटना सामने आई है, तो इसके बाद जो शहर देश में पूरा देश गुस्से में है और युवा लोग जो कह रहे हैं उनमें भी बहुत गुस्सा है, युवाओं में बहुत गुस्सा है। 2024 में यही अकेली घटना प्रधानमंत्री के लिए बड़ी मुश्किल और चुनौती बनने वाली है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।